हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है, सीरियल नंबर 1 रहेगा और इसमें आपके लिए मैंने सोचा है कि 25 क्वेश्चन रहा करेंगे टेस्ट में। मैथ और साइंस आप लोगों की सबसे ज़्यादा वीकनेस जिसमें होती है मैथ और साइंस में, तो आप लोगों के लिए मैथ और साइंस के प्रैक्टिस ला रहा हूँ। यदि आप इनको लगाते रहोगे तो आपकी साइंस भी और मैथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स कब आप कितने अच्छे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए 2021 है, टारगेट 2021 इंडियन नेवी एयरफोर्स। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे और सभी लोग वीडियो को पॉज करके आपको आंसर आता है तो वीडियो पॉज करें, अपना आंसर टिक मारें और 25 में से मुझे कंफर्म करके बता दें सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और सभी क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम में जो बार बार आते हैं रिपीटेशन होते हैं वही क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आपके सामने देख लो ध्यान से। प्रतिरोध की प्रतिरोध की ऐसा इकाई है, बताओ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपने आंसर लगा लिया होगा, जी को मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा आपको साइंस में। अभी मैथ के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, उनमें टाइम लगाना आप। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके लिए जो इंडियन नेवी एमआर वाले होते हैं उनका हाफ पोर्शन है ये। क्या फ्रेंड्स, हाफ पोर्शन है आपका। आपको पता है आपके पेपर में टोटल 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन का आधा पोर्शन ये है आपका। इसमें क्या क्या है, साइंस और मैथ है। जैसे कि इंडियन नेवी एमआर में आता है तो वही पूरा सेट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से लगाते रहना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, और आपने टिक लगा लिया होगा। तो क्या है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल था, आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ओम। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स न्यूटन का बताओ, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। न्यूटन तो पहले से ही ऐसा ही मात्रक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो। तो ये किसका फ्रेंड्स, बल का। ठीक है, और कूलम किसका फ्रेंड्स, आवेश का। जैसे क्यू से दर्शाते हैं और ऐसे एफ से दर्शाते हैं बल को। ठीक है, और जूल किस किस का होता है। देखो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं सर जूल किस किस का है। देखो एक तो होता है ऊष्मा, ऊष्मा का होता है ये ऐसा ही मात्रक, और एक होता है कार्य का, जूल होता है। ठीक है, और दूसरी तीसरे होता है ऊर्जा। आप ये लिख लेना फ्रेंड्स, आपकी ये इंपॉर्टेंट नोट है, पॉइंट रहेंगे ये फैक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आपको, जूल के ऐसा ही मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से, मतलब कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल। ऊष्मा क्या होगा, जूल। और ऊर्जा क्या होगा, जूल। ठीक है, और जो तो मैंने बता दिया ओम का आपको प्रतिरोध के मिल गया। कूलाम का क्या बताओगे फ्रेंड्स आप, आवेश का कूलाम होता है। क्या फ्रेंड्स, आवेश का कूलाम होता है। जैसे अपन क्यू से डोमिनेटर करते हैं यानी दर्शाते हैं। ठीक है, और फोर्स यानी बल, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है फ्रेंड्स, आपके सामने है। संवेग के किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, बताओ फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स वो आपके जमाने चले गए जो अब एक आध क्वेश्चन सिंपल आएगा, मैंने माना आपसे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिंपल ही है, यदि आपने पढ़ा है साइंस को अच्छी तरह से। तो अब आप लोगों को बहुत दिन हो गए हैं, आपने साइंस अच्छी तरह से पढ़ ली होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीपली क्वेश्चन पर पढ़ाई करो, फोकस किया करो। तो इसका आंसर देखो फ्रेंड्स क्या होगा, आपने पढ़ा होगा स्थिति संवेग का नियम पढ़ा होगा फ्रेंड्स। जो न्यूटन के नियम पढ़ते हैं उसी के अंदर संवेग का नियम आता है दूसरे नियम में। तो आपने क्या पढ़ा है, संवेग का नमक, यानी संवेग को फ्रेंड्स अपन पी से शो करते हैं। कैसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो पी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, पी बराबर होता है एम गुणा भी। क्या होता है, एम गुणा भी। एम क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान, जिसको आप किलोग्राम से दर्शाते हो। ठीक है, भार है जी। भी क्या है, वेग। क्या है फ्रेंड्स, वेग है। और पी क्या है, संवेग है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि पी यानी कि पी का क्या होता है, तो गुणनफल एम गुणा भी, यानी कि द्रव्यमान गुणा भी क्या होगा फ्रेंड्स, वेग। तो आपका देखो यहाँ पे ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, मास एंड वेलोसिटी, तो द्रव्यमान और वेग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक, तो बताओ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्च लाइट का इसका होगा अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। अब फ्रेंड्स मैंने जितने भी आदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको सारी वीडियो में डिटेल बताइए। बताओ फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का क्या होता है। तो मैंने आपको पहली बार बताया था, कि ये बार पढ़ा चुके हैं आपको फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया है और भी मतलब अवतल दर्पण बारे में। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है, बताओ। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण की बात की है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। क्या बताया था,
कि जो लेंस फ्रेंड्स, क्या अपन अवतल लेंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, किसकी, अवतल लेंस। अवतल लेंस से क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेंस फ्रेंड्स बीच में क्या होता है, किनारों पे मोटा, क्या फ्रेंड्स, जो लेंस किनारों पे मोटा होता हो, कि क्या बात, जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है, वह लेंस जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। और जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। और फ्रेंड्स उत्तल, अगर देखो उत्तल दर्पण की बात की है फ्रेंड्स, तो इसका यूज कब करते हैं, तो उत्तल दर्पण फ्रेंड्स की बात की जाए और अवतल दर्पण की बात की जाए, तो अवतल का होता है फ्रेंड्स क्या, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष में होता है किसका, ठीक है, तो अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष। और दूर की बात की है तो उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण का यानी अवतल लेंस का। और फ्रेंड्स उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है आपसे, उत्तल लेंस का प्रयोग कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि दूर की वस्तु को आपको देखना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी गाड़ियों में साइड मिरर, यानी कि कोई बड़ी वस्तु है उसको छोटा देखना है तो आप पीछे साइड का मिरर लगाते हो, देखा आपने गाड़ियों में, तो छोटा दिखता है, तो इसलिए बोलते हैं वास्तविक वो उल्टा दिखता है इसमें, ठीक है। और अवतल लेंस का जैसे कि दाढ़ी बनाने में, पास की वस्तु नज़दीक में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में बहुत सारी यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने में है, ठीक है। और मानव की, हमने फ्रेंड्स आपसे कई बार पूछा है कि मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है फ्रेंड्स, बताओ। मानव की आंख में उत्तल लेंस होता है फ्रेंड्स, जो अपनी आंखों में लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो सारे डिप्ली हो गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सभी लोग ध्यान रखना, आप लोग जितना डीपली पढ़ोगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, पढ़ते रहना, अपना पैसेंस बना रखो फ्रेंड, ठीक है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बताओ फ्रेंड्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, अगर आप हमारी सीरीज लगाते रहोगे तो आपके मैथ साइंस इससे बाहर नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये तो आंसर सिंपल है, सोडियम। क्या होगा फ्रेंड्स, सोडियम। क्या कह रहा है वो, उस धातु का नाम बताएं जैसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है। फ्रेंड्स एक तो होता है सोडियम, यानी कि जैसे Na से दर्शाते हैं, ठीक। और एक होता है पारा। क्या होता है फ्रेंड्स, पारा। पारा को याद रखना, पारा भी मतलब चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम को, ठीक। और फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स सोना की बात की जाए तो सोना बताओ क्या है फ्रेंड्स, सबसे लचीली धातु, समझ गए, ठीक। क्या होगा सबसे लचीली धातु, सोना। और फ्रेंड्स एल्यूमिनियम की बात की जाए, पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। क्या, एल्यूमिनियम। और तत्व की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक। आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलो। जब एक परपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देखो फ्रेंड्स ये अपने घर की बात है, दैनिक जीवन में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन है आपके साइंस में। क्या होता है फ्रेंड्स, आप जो श्रृंखला है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब आप आंसर टिक लगाओ, जिनको नहीं आता वो देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक थोड़ा डेफिनेशन देता हूँ इसकी। जैसे मान लो फ्रेंड्स कोई, ये होता है फ्रेंड्स श्रेणी क्रम, ठीक। ये ऐसा जुड़ा है आपका, क्या जुड़ा है, ये करंट, एक करंट फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये करंट फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स। अब आप इसमें ये देखना है सर इसमें क्या आंसर होने वाला है आपका, इस प्रकार से श्रेणी क्रम होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। अब आपको दिख रहा है कि सर ये सामने, अब आपने गाउन में देखा होगा जो लाइट रहती है वो समान रहती है ना श्रेणी क्रम में, तो आपके जो बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, या आपने होटलों में देखा होगा श्रेणी क्रम में बल्ब लगे रहते हैं, तो वो फ्रेंड्स सभी बल्ब एक समान में लगते हैं, यानी कि वह एक ही रहता है, मतलब एक समान में लगते हैं। क्या रहता है, रिमेन्स द सेम, मतलब जो सेम में लगते हैं सभी बराबर, ठीक है। और फ्रेंड इनकी बोल्ट की बात की जाए, मतलब इनके अंदर बोल्ट, अगर बोल्ट की बात की जाए फ्रेंड तो इनका बोल्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, बोल्ट अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब एक और होता है फ्रेंड जो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है पैरेलल, मतलब समांतर क्रम। क्या होता है, समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये ऐसे देखे होंगे बहुत सारे बने, ये होता है फ्रेंड्स आपका समांतर क्रम। यदि आपकी करंट फ्लो इसमें हो रही है, क्या फ्रेंड्स, यदि इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि ऐसे हो रही तो एक ही रहेगी, और अगर ऐसे में हो रही तो फ्रेंड्स आपकी क्या होगी, तो घटेगी, यानी अपवर्तित होगी, घटेगी, ठीक है। और यहाँ बोल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, समान रहेगा। आप जो बोल्ट होता है यहाँ समान रहेगा और यहाँ अलग अलग होगा, ठीक है, याद रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, बताओ फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। लाल चींटी की बात की जाए फ्रेंड्स तो और भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिच्छू,
क्या फ्रेंड्स, बिच्छू है, मधुमक्खी है, ठीक है। तो ये सारे एक में पाए जाते हैं। लाल चींटी है, बिच्छू, ठीक है, याद रखना आप लोग, और मधुमक्खी। तो इन तीनों सब में फ्रेंड्स कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब, एप्पल खाने वाले में, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? देखो फ्रेंड्स क्या होता है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर, अब आपको फ्रेंड्स आपके पेपर में पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। सिंपल है, क्या है? CaOCl2। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है फ्रेंड्स। यदि इसमें अपन H2O मिला दें, यानी पानी मिला दें, तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो होगी फ्रेंड्स कौन सी? क्लोरीन। कौन सी होगी फ्रेंड्स? क्लोरीन। अब फ्रेंड्स आप लोग कैसे याद रखोगे? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब मैं फ्रेंड्स आपसे पूछता हूँ, हवा से हल्की गैस कौन सी होती है? क्या फ्रेंड्स, हवा से हल्की गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स, बताओ। तो फ्रेंड्स यदि आपसे बात की जाए हवा से हल्की गैस, तो कौन सी होती है फ्रेंड्स हवा से हल्की गैस? तो वह होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन होती है, ठीक है। हवा से हल्की गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन होती है। और फ्रेंड्स यदि मैं कहूँ हवा से भारी, आप याद रखना फ्रेंड्स, ये नोट लिख लेना। हवा से, आपके में ऐसे ही पॉइंट पूछ जाते हैं, हवा से हल्की गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो हवा से हल्की होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ठीक। और हवा से भारी गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी गैस होती है। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा वायुयान जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी आती है? हीलियम। कौन सी गैस भरी आती है? हीलियम। तो चले फ्रेंड्स आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है, बताओ। देखो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपसे बताऊं, आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देखो आप जो भी इसमें साइंस के अंदर क्या है फ्रेंड्स, आप अपने आप को एक मतलब महसूस किया करो, क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। खाद्य पदार्थ मतलब जो अपने दैनिक जीवन में अपन जो चीज़ खाते पीते हैं ना, वही चीज़ पूछा गया है आपसे। उसमें दुर्गंध आने का क्या कारण है आपसे पूछा रहा है, बताओ फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके घर में कोई भी चीज़ है, मान लो खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लो आपने कहा सर कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आपने लिया खाना ले लिया, ठीक है। यदि आप खाने को किसी चीज़ में बंद कर दो, उसको बंद कर दिया, अब आप उसको 4 दिन बाद खोलोगे तो उसमें दुर्गंध आ गई। क्या ये फ्रेंड्स? दुर्गंध आ गई। वो दुर्गंध आ रही ना, वो किसके कारण आ रही है बताओ। तो आप कहोगे सर सिंपल है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीकरण। क्योंकि फ्रेंड्स उसको ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यदि कोई वस्तु खुले में रखी रहेगी तो वो ऑक्सीकरण होती रहेगी, तो उसमें बदबू नहीं आएगी। यदि वो बंद है तो उसमें दुर्गंध तो आएगी ना 4 दिन बाद। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण क्या है, मुख्य कारण? तो भाई ये ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, तो दुर्गंध तो आना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फ्रेंड आंसर। चलो फ्रेंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना आवाज़ के साथ, थोड़ा जुकाम सा है। देखो फिर क्वेश्चन क्या है आपका साइंस का, इसमें थोड़ा आंसर ठीक से लगाना फ्रेंड्स। लगाओ फ्रेंड लगाओ। तो देखो फ्रेंड इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ करना क्या है, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज तो हो रहे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स बात की जाए, देखो ये आपसे खाली यहाँ किलोवाट घंटा नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जाता कभी भी 1 किलो, क्या फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा। यदि ये लिखा होता 1 किलोवाट घंटा, यहाँ तो केवल आपसे पूछेगा केवल वाट घंटा बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो क्या होता है आप जानते हो, 3.6 इजकल टू 10⁻6 जूल। क्या फ्रेंड? 10⁻6 जूल ये होता है। अब आपसे पूछेगा केवल क्या, वन, क्या पूछेगा फ्रेंड्स? 1 वाट घंटा। तो इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका हाफ होगा, तो 3.6 इजकल टू 10⁻3 जूल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो आप ये दोनों पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इजकल टू 10⁻6 जूल होता है, और 1 वाट घंटा में कितनी होती है? 3.6 इजकल टू 10⁻3
जूल होता है। याद रखना ये दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आप फ्रेंड इनको भी लिखते रहोगे ना तो आपके साइंस से बहुत करीब मजबूती बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बल और ऊर्जा का आयामी सूत्र बताओ। बताओ फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यदि आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो ये सूत्र फूत्र आप तुक्का लगाओगे इसमें, मुझे पता है आपको नहीं आएगा, या फिर आप कितने भी याद कर लोगे फिर भी कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि ये सारे वर्ड एक से ही है, कोई अलग से है नहीं है। तो मैं सोचूंगा अगर आपके एग्जाम आते हैं तो मैं ये आपको बनाना सिखाऊंगा, तो आपका 1 नंबर डेफिनेट मतलब बन जाएगा आपके पेपर में। आपको पता है कि 1 नंबर तो आने आना है, तो मतलब डेफिनेट बन जाएगा। बस 2 दिन देना मेरे को, तो मैं ये सारी चीज़ आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है? सड़े हुए अंडे की गंध आती है, बताओ। तो किसमें आती है फ्रेंड्स सड़े हुए अंडे की गंध? तो वो आती है फ्रेंड्स H2S। क्या? H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना, निम्नलिखित में से किसमें से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? किसमें से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में से। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं आप, चलो रहने दो, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, बताओ फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है तो क्या होगी फ्रेंड्स? तो यहाँ होगी ऊर्जा। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होगी? ऊर्जा। और आवेश की क्या होगी फ्रेंड्स? यूनिट इकाई SI। तो आपका कुछ सर अभी आपने बताई थी ऊपर, क्या बताई थी? कूलाम। विभवांतर की यानी कि विभव है, ये विभव की है, किसकी है? विभव की, विभवांतर। और चलो आगे बढ़े, चलो। चुंबकीय बल, ये आप हमें बताना कमेंट में। चलो, पौधे अपने किसके द्वारा माध्यम में पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं? बताओ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा ही देर आंसर लगाएंगे। देखो, वो बोल रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप को किस प्रकार से पोषक तत्व यानी अवशोषित करते हैं, खाना पदार्थ कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कैसे समझो, यदि कोई पेड़ है फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, यदि कोई फ्रेंड्स पेड़ है, ठीक है, और ये जड़ है, यदि हम उसमें जड़ में पानी डालेंगे तभी तो पूरा पेड़ हरा रहेगा, यानी अवशोषित करेगा वो पानी को। यदि आप उसके ऊपर पानी डालो, नीचे पानी मत डालो, तो सूख जाएगा, मतलब अवशोषित होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? जड़। जड़ में पानी डालोगे तो पेड़ अपने आप को पोषक तत्व बना लेगा, यानी पूरे में हरियाली छाती रहेगी। तो याद रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जड़। आगे बढ़ते हैं। अब आगे फ्रेंड्स मैथ, 12 क्वेश्चन हो गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पूछा गया फ्रेंड्स 7 की पावर 105 का इकाई अंक पूछा गया आपसे। बताओ, आपको कई बार बताया फ्रेंड्स, बताओ इसका आंसर क्या हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया घात में 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको आप निकालना है। जैसे कि मैंने कहा आपसे, यहाँ 4 दूनी 8, तो कितना बच रहा है फ्रेंड्स? 4 दूनी 8 यानी 2 बचे 25 है, 4 6 24। शेषफल फ्रेंड्स आपका 1 बच रहा है, तो आप 7 की पावर 1 लगाओगे तो कितना आंसर होगा? 7 है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल सिंपल था। आप 105 में 4 से डिवाइड करना है, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको घात लगाना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 7 आंसर होगा इसके। आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे करोगे आप? x माइनस 1 से भाग देने पर, देखो मैंने कई बार बता दिया आपको टेक्निक, आप 10th के नहीं मत करना। ठीक है, बस आपको शेषफल लगाना x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 1। तो याद रखना, ठीक। अपन 1 की वैल्यू x के बराबर सभी यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे बस आंसर आ जाएगा। 1 की पावर 1 1 ही आएगा। 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब गुणा करोगे 3 ही आएगा, प्लस 2 प्लस 1। समझ गए? तो क्या करना आपको, यहाँ पे ऐड कर लो, 4 हो गए प्लस के, माइनस के 3। इसमें आप जानते हो माइनस प्लस, तो 4 बड़ी है और 3 छोटी, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, तो प्लस का 1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, अगर एक का स्क्वायर निकालोगे तो एक ही आएगा, और एक का गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा, ठीक। और एक का गुणा 2 में करोगे तो 2 ही आएगा, बस। और ये रख दिया, और आप ऐड घटाना तो कर ही लेते होगे, बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी बराबर 3 एंड ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 17, तो ए प्लस बी याद करना है। देखो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना। ये 3 कैसे आया ये बताओ मेरे को। आपको सर सिंपल है, क्योंकि यहाँ 117 भी आना है, तो क्यू की बात कर रही है फ्रेंड, तो कोई ना कोई क्यू आएगा, थोड़ा दिमाग की पुट से जगाया करो। यहाँ मैंने 5 माइनस कितना कर दिया, 5 माइनस 2, तो वही तो 3 बचेगा। और 5 का क्यू, यहाँ क्यू निकालो 125, और 3 का क्यू, सॉरी 2 का क्यू कितना होगा 8, घटा लो, 15 में 60 के 7, और यहाँ 1 1 यानी 117। तो आपका कन्फर्म आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पूछा गया आपसे, ए प्लस बी 5 और 2 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का 1/2 वेतन आर के वेतन 2/5 के वेतन बराबर है, और उनका कुल मूलधन यानी कुल वेतन 36,000 है, तो आर का वेतन का पता क्या है, लगाइए बताओ। देखो ध्यान देना फ्रेंड थोड़ा, ए का वेतन, ए का गुणा हो गया 1/2, ठीक है, बराबर आर का वेतन, आर का 2/5, ठीक है, याद रखना। अब फ्रेंड्स मैं एक काम कर सकता हूँ, आर यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगी, A/R बराबर, ठीक है, और यहाँ 2/5, इसको मैं उधर पहुँचाऊँ गुणा की, तो क्या होगी पलटी जाएगी, तो 2/1। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा 4/5। ये ए की वैल्यू आ गई 4, ये आर का आएगा। अब इन दोनों का योग कह रहा है वो, इन दोनों का योग कितना फ्रेंड्स 9, और 9 और कुल वेतन दिया 36, यानी कि 9 का बराबर 36,000 के वेतन के, ठीक है। 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 यानी कि 4, ठीक है, 4,000 के समथिंग आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है आर का वेतन बताओ, तो आर कहाँ है 5, यानी आप 5 का गुणा करोगे 4 में, तो 5 चौक 20, 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो फ्रेंड कुछ नहीं था, मैंने आपको जैसा वो उसने बोला था मैंने कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो गुणा की संख्या 12 नहीं तो पलटी जाएगी, 2/1 हो गई, ठीक, बस 2 दूनी 4, 4 हो गया, और 5 1 5, तो 4 और 5 का योग 9, 9 का एक बराबर 36 के, बस। और 5 की पूछ रहा तुमसे, आर का वेतन पूछा गया, तो आर का मान तो 5 ही है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक संख्या के 5/6 के 25% का 15%, 330 है, संख्या याद करो बताओ। यदि फ्रेंड्स आप 25 में से अगर 20 भी नंबर करते हो तो जो मान लो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई हल्के पूरे मत ले लेना, ये और यूट्यूब की तरफ से नहीं है, ये अपनी तरफ से टेस्ट है। आप लगाओ और पेपर में जाओ, यदि आपको पेपर में ये क्वेश्चन ना फंसे तो आप कहना सर क्या बात किया आपने, समझ रहे हो। ये फालतू में बकवासगिरी मत करो, हाँ फ्रेंड्स। और दूसरी बात, आप लोग अभी आजकल ये बहुत देख रहे हो सर भर्ती कब आ रही है यार। एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, सभी लोग समझदार हो, कोई भी यूट्यूब वाला महान आ जाते हैं आगे वैकेंसी फलाना ढकाना, यार क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। केवल तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम पढ़ रहे हो सही, कभी भी जब मतलब वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म फिलअप करो और अपने आप को निकालो पेपर, समझ रहे हो। इसके चक्कर में मत बैठो, और भी तो आगे फ्यूचर में पेपर होंगे, समझ रहे हो। ये तो है नहीं कि नेवी के ऊपर ही है, और भी तो फ्यूचर में पेपर है, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो आप इनके रट्टे में मत पड़ो, और भी हैं यूट्यूब पे महान महान का बोलते हैं उनको घटिया लोग, तो उनके चक्कर में ना पड़े, केवल पढ़ाई फोकस करो। और जैसे मान लो कोई वैकेंसी आती है तो आप देख भी सकते हो sarkariresult.com, आप वहाँ जाके कोई भी देख लो। ऐसा तो है नहीं है कि मतलब हमसे सीक्रेट कान में बात कही जाएगी कि नेवी की वैकेंसी आएगी साहब, तो हम तुमसे बोलेंगे भैया वैकेंसी आ गई, समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जैसे भी वैकेंसी आती है sarkariresult.com पे शो हो जाएगा। और फ्रेंड्स दूसरी बात ऐसा भी है, ऐसा तो है नहीं है वैकेंसी में कि मतलब 2 दिन के लिए दिन मिलेंगे और बाकी बाद मतलब खत्म ही हो जाएगी वैकेंसी, नहीं। आपको कम से कम 15-20 दिन मिलते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से पढ़ो, वैकेंसी के पीछे मत पड़ो, वैकेंसी तो कभी ना कभी आ ही जाएंगी, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं आ रही है, या फिर नहीं आएगी तो उसके लिए देखा जाएगा। तो आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करो, अपना कर्तव्य आप करो, दूसरा कर्तव्य तो होता ही जाएगा, ठीक है। और भी आगे फ्यूचर में पेपर आते हैं उनके लिए तैयारी हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। और जैसे ही आपकी पेपर तैयारी आती है तो आपका पेपर फाइट हो जाएगा, बस लगे रहो कंटिन्यूस वाले। चलते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या था फ्रेंड, देखो क्या है। एक संख्या मैंने एक्स मानी, एक्स का 5/6 25%, 25/100 गुणा
15%, 15/100 या के बराबर में फ्रेंड्स कितना है अपना 330 है, इसके बराबर में। अब आप फ्रेंड्स काटा पीटी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। काटा पीटी करोगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ रहे हो कैसे आएगा, देखो हम बता रहे हैं। 25 चौको 100 यानी 4 आएगा यहाँ पे, 5 3 15 यहाँ 20 आ जाएगा, तो 5 चौको 20 आ जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 4 चौक 16 और 32 यानी 330 इजकल टू 32। आप ये मल्टीप्लाई करने आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे, सॉल्व करिए। देखो फ्रेंड्स यहाँ देखो 48 को मैं यहाँ तोड़ूंगा, 16 3 48 क्या फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको तोड़ूंगा 9 3 27, ऐसे करके तोड़ना है। तो 16√3 से कोई दिक्कत नहीं है, 16√3 लिख लो यहाँ पे, माइनस ये वर्ग है फ्रेंड्स, ये वर्ग नहीं है, तो वर्ग मूल्य यहाँ से रूट से 4 निकलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो 4√3 फिर माइनस 9 3 27 यानी कि 9 के फैक्टर बनेंगे, 3 गुणा 3 तो 3 बार आ जाएगा और रूट के अंदर 3 बचेंगे, तो 4 और 3 7, 9 के 3 ही तो आएंगे। हाँ कितना हो गया, 1 मिनट हो जाओ, यहाँ पे 4 आएगा फ्रेंड्स, 16 3 48 तो 16 के 4 बार निकल आए, ठीक है। और 9 3 27 फ्रेंड ध्यान देना, यहाँ 3 आ रहा फ्रेंड्स और यहाँ 2 बनेगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3 6 यानी कि 6√3 हो गया, कितना होगा 6√3, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे ये 4 6 10 यानी कि 16√3 माइनस 10√3, 16 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे 6, तो 6√3 आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये डाउट समझ में आया होगा। देखो मैंने इसको जैसे कि 9 3 27 यानी कि 3 जो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में, यानी कि 2√3 तो 3 दूनी 6 ऐसे करके, बस ये था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ फ्रेंड्स आपको रेंज ज्ञात करनी है, परिसर बताओ फ्रेंड्स, सिंपल है। यदि आपको सूत्र याद है तो क्या बताया था मैंने, बड़ी में से छोटी भगाना है, बड़ी में से छोटी घटाना है, रेंज क्या करना है फ्रेंड्स, बड़ी माइनस छोटी, बस ये करना है आपको। तो बड़ी कौन सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 माइनस छोटी 1 है, तो 20 21 में से गई तो कितने बचेगी 20, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 13 में कितना 1/4 है, बताओ 13 में कितना 1/4 है, 13 चौक 52, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलो ये आपसे पूछा गया घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो घनमूल कैसे ज्ञात करोगे फ्रेंड्स, आप ध्यान देना थोड़ा। घनमूल ज्ञात करना है फ्रेंड्स आपको, ये देखो घनमूल मतलब फ्रेंड्स 3 की घात होती है। अब आंसर आपका माइनस में आना कन्फर्म है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये प्लस का ए और प्लस का सी तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस में आंसर आना है। अब बात कीजिए फ्रेंड्स आप निकालोगे कैसे, वो देखो फ्रेंड्स ये देखो इकाई अंक 4 यानी कि ऐसा कौन सा घन है उसका आपको फ्रेंड्स 1 से 15 तक घन याद होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। और 1 से 20 तक वर्ग, ये नॉर्मल चीज़ें आप याद कर लो अभी से, ठीक। तो देखो 4 किसका आता है, 3 का 27, 4 का 64 यानी कि 4 का होता है, तो 4 तो लास्ट पर आने आना है। तो फ्रेंड्स 4 देखो ये 38 है माइनस का, तो ये तो आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर पे खाली 4 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नहीं समझ पाए, जैसे कि 4 का क्योंकि बात की है फ्रेंड, तो कितना होता है 64, तो इकाई अंक तो 4 यहीं आ रहा है ना, 4 के पे, तो 4 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आंसर हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा, माइनस की हटो कुछ नहीं था। अब आपने ये भी पढ़ा होगा फ्रेंड, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 माइनस के 2, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस के 8। यदि मैं आपसे पूछूं माइनस के 2 का क्यों क्या होगा, तो आप बताओगे सर माइनस के 8 ही होगा। तो ये सर आता है सिस्टम, यदि सम घात है तो सम आंसर आता है, और विषम घात है तो विषम आंसर आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो, मतलब फ्रेंड्स अभाज्य संख्या है 10 और 25 के बीच अभाज्य संख्या है, तो आप सर देखो फ्रेंड्स 10 तो होगा नहीं, 10 के बाद 11 फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है। अब फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो आपसे, इनका औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है औसत।
ज्ञात करो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सही है। अब ज्ञात कैसे करोगे फ्रेंड, इनको ऐड करो सारे को। 3 है 20, 20, 30, 20 और 30 है। 30 एक ज़्यादा दे, 3 जगह 20 है, 20, 30, 50, 50, 10 कितने गए, 60, 60 और 20, 83। चलो, और कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करोगे तो फ्रेंड्स आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो 5 एकम 5, 5 के 30, पॉइंट 5 के 30, 16.6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा गति से चल रही है। यह ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर गति से चलने वाली किसी आदमी को पास कितने समय में करेगी, बताओ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, इस समय कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर स्पीड इजकल टू समय, ये तो पढ़ा ही होगा, बस लगा दो। तो 110 बराबर चाल, चाल अपनी है नहीं है, हाँ है ना चाल, 160 और 20। फ्रेंड्स ये मैंने आपको सिखाया था कि अपोजिट स्पीड हो, यानी कि चाल विपरीत हो तो जुड़ जाती हैं, तो कितने हो जाएंगे, 66। अब अपने को लेकर आना सेकंड में आंसर, किस में आपको फ्रेंड्स सेकंड में आंसर लेकर आना, तो आपको पढ़ा होगा आपने 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे और आपको समय पूछा गया तो समय हमने माना x, ठीक है, काटा पीटी कर लो। 11 एकम 11, 11 छः 66, ठीक है, और 36 18, 5 दूनी 10, 2 3 6। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स यदि मान लो आपको कुछ ना कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में बताना, तो मैं अगले वीडियो से दोबारा रिपीट कर दिया करूँगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मान लो आप एक क्वेश्चन का दोबारा रिपीटेशन चाहते हो तो मैं कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक ही क्वेश्चन का बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा सा, अंकित और महेश की अनुपात देखो, अंकित और महेश के अनुपात 5:3 है, ठीक। फिर क्या कह रहा है वो, रमेश, महेश और रमेश, महेश और रमेश को कितना हो जाए, 5:2 है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते पहले तो आप ऐसे लिखना सीखो, ठीक है। इसमें जो कॉमन मिलता है वो बीच में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। कहोगे सर कैसे, वो समझो। जैसे कि आप लोग निकालना क्या फ्रेंड्स, ए एम आर का रेशियो निकालना है, तो ए एम का अपने पास है 5:3, ठीक है, और 5:2, एम कितना है यहाँ पे 2, मतलब 5 ही तो है, 5 लिख लो, रेशियो 2, बात बन गई। तो 25:5 यानी 3×5 15, और 3×2 3×5 15 और 3×2 6। अब आपसे कहा गया है, वो क्या कह रहा है, यदि अंकित और रमेश जी है, यानी कि अंतर कितना फ्रेंड्स अधिक है, तो अंतर ही पूछ रहा है, तो मतलब 19 का बराबर है 38 की, इतना याद रखो, कितने के बराबर है 38 की। तो 19 दूनी 38 यानी 2 आया। अब आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, तो महेश कहाँ है फ्रेंड्स, अपने महेश जी बीच में, यही तो महेश है अपने जे एम। तो 15 दूनी 30 यानी 30, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है। चलो पूरे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को, बहुत से फ्रेंड्स पूछे सर चैनल का नाम बताओ, फलाना पूछाओ, चैनल का नाम क्या आपने कहा, डी के बेसिक स्टडी नाम है, क्या है, डी के बेसिक स्टडी नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चैनल को जो भी नए फ्रेंड्स देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको पता है ये टेस्ट आपके लिए मैथ और साइंस में आपकी वीकनेस होती है वो अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते रहो, जो नहीं आता उसको नोट कर लें अच्छी तरह से और बढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। आप कोई भी वैकेंसी के चक्कर में ना पड़ो, वैकेंसी आ गई तो तैसे मतलब कोई भी आपको सूचना इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, तो आप लोग दिन भर यही मत सर्च करो वैकेंसी आने दो, वैकेंसी आने दो, अरे यार आप लोग हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हैं, ठीक है। जैसे भी आती है तो सरकारी रिजल्ट पर आ जाएगी सामने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोई मेरे घर पे खासियत मतलब कोई चट्टी नहीं आएगी कि वैकेंसी आ गई, सभी बच्चों को बता दो, समझ रहे हैं। आपकी तरह ही है, आप लोग जैसे देखोगे मैं भी देख लूँगा, ठीक है। कोई भी आएगी इन्फॉर्मेशन, और जिन को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से भी ठोकेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लगेगी तो चलती रहेगी, और नहीं तो फिर समझ लो आप लोग।
चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रही हो। ओके, धन्यवाद। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, मौसम चेंज हो रहा है, बुखार फुखार से बचते रहना। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।